दोस्तों डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के क्वार्टर फोर के नतीजे आए हैं। तो दोस्तों कैसे नतीजे हैं? स्टॉक का प्राइस 4,000 रुपए के आसपास है। डिक्सॉन एक अच्छा खासा मल्टी बैगर स्टॉक है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो स्टॉक ने 330% का रिटर्न दिया हुआ है। क्या आगे भी वो रिटर्न देगा? देखते हैं रिजल्ट को जब हम एनालिसिस करेंगे तब। तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 20 मतलब पिछले साल अगर हम बात कर रहे हैं तो 3,680 करोड़ का इनकम हुआ था, जो कि बढ़कर 5,676 करोड़ की इनकम हो गई। मतलब इनकम यहां पर बढ़ी है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 151 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और अर्निंग पर शेयर अगर हम बात करें तो 26 का हुआ है दोस्तों। तो यहां पर एक चीज जो समझ में आ रही है, जो इंपॉर्टेंट है, कि अगर हम प्राइस अर्निंग मल्टीपल या जब वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो डिक्सॉन आपको सस्ते में नहीं मिल रहा है। 150 160 के प्राइस अर्निंग के मल्टीपल पे मिल रहा है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, कंपनी आपको सस्ते में नहीं मिल रही है। दूसरी चीज की हाइलाइट्स अब हम आपको बता रहे हैं क्वार्टर फोर में कैसा हुआ है। देखिए पिछले साल 857 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि 2110 करोड़ का रेवेन्यू। क्वार्टर टू क्वार्टर हम देखें तो इंक्रीज हुआ है। पूरे साल की बात करें तो 4,405 करोड़ से 6,450 करोड़ के आसपास ये रेवेन्यू बढ़ा है। तो 46% बढ़ा है। सिमिलरली हम एबिटा की अगर हम बात करें तो 45% एबिटा पिछले साल का क्वार्टर मतलब जनवरी फरवरी मार्च 2020 को जनवरी फरवरी मार्च 2021 के साथ कंपेयर करें तो 45% बढ़ा है। पूरे साल की बात करें तो एबिटा भी है 26% बढ़ा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो भी हम देख सकते हैं 65% बढ़ा है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लास्ट में कितना पैसा आया है। देखिए पिछले साल ये जो प्रॉफिट हुआ था, जो क्वार्टरली प्रॉफिट हुआ था, 27 करोड़ के आसपास हुआ था, जो इस बार बढ़कर 44 करोड़ के आसपास हो गया है। जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की दोस्तों, तो टोटल प्रॉफिट जो हो गया है डिक्सॉन का 150 करोड़ से ऊपर हो गया है, 160 करोड़ के आसपास है, जो कि पिछले साल 12,000 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट यहां पर इंक्रीज हुआ है। तो दोस्तों मार्केट ने भी इसको अच्छे से एक्नोलेज भी किया है, इन प्रॉफिट्स को भी। लेकिन डिक्सॉन बिजनेस क्या करती है? क्या ये बिजनेस क्या और भविष्य में ग्रो करेगा? देखिए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ये बनाती है, मतलब ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो दोस्तों दुनिया में सिर्फ चाइना का नाम आता है। तो भारत में चूंकि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो इसीलिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हो रही है दोस्तों। आप देख सकते हैं एलईडी टीवी है, एसी है, और यहां पर ही मैं सबसे ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ही डिक्सॉन का सबसे बड़ा बिजनेस में से एक है। फिर होम अप्लायंसेस में मतलब वॉशिंग मशीन बनाती है, लाइटिंग प्रोडक्ट्स बनाती है, एलईडी प्रोडक्ट्स है, बलास्ट है, एलईडी ड्राइवर है। फिर मोबाइल फोन भी ये बनाती है, स्मार्टफोन है, मोबाइल फोन्स है। फिर रिवर्स लॉजिस्टिक्स है, रिपेयरिंग करती है। मेन बिजनेस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है दोस्तों, उसको आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर लाइटिंग प्रोडक्ट्स का है। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू जो है 200% बढ़ा है। आप यहां देख सकते हैं 392 करोड़ का था रेवेन्यू, जो कि जी हाँ 1178 करोड़ का ये रेवेन्यू बढ़ गया है अगर हम क्वार्टर फोर से क्वार्टर फोर की तुलना करें। और अगर पूरे साल की तुलना करें तो भी रेवेन्यू हम देख सकते हैं 83% यहाँ रेवेन्यू बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 189% बढ़ा है। पूरे साल की बात करें तो 104% ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। तो मेन मार्केट ने इसी चीज को देखा है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बिजनेस है, जो रेवेन्यू है, वहां पर इसको अच्छे खासे रेवेन्यू मिले हैं और उसको मार्केट ने एक्नॉलेज किया है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब टीवी और एसी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। टीवी एसी अगर अच्छा ग्रोथ करता रहा भारत में, भारत से बाहर, तो फिर डिक्सॉन यहाँ पर मैन्युफैक्चर करता रहेगा, यहाँ पर ग्रोथ होता रहेगा। यहाँ पर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख सकते हैं, यहाँ पर 46% की डिक्सॉन की है। और देखिए टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 2020 में 48% था, मतलब डिक्सॉन 100 रुपया कमाती है, रेवेन्यू करती है 48 रुपीज था, जो कि इस बार जो हम देख सकते हैं 60% ये हो गया है दोस्तों। तो ये एक सबसे बड़ा चीज है जो ट्रेंड आपको हमको समझना है अगर डिक्सॉन के स्टॉक में आपको इंटरेस्ट है तो। दूसरी चीज है डेट इक्विटी रेशियो। यहां पर मैं इंपॉर्टेंट जाता हूं, नेट डेट टू इक्विटी ये नेगेटिव था पिछले साल, अभी भी नेगेटिव है, जो कि इन्वेस्टर के लिए तो अच्छा न्यूज है। ग्रॉस डेट जो है थोड़ा सा है, लेकिन नेट डेट न के बराबर है। तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि डेट इक्विटी रेशियो यहां पर बहुत हद तक कंफर्टेबल लेवल में है। इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी के पास कैश बहुत ज्यादा है और नेट डेट कंपनी के पास ज्यादा नहीं है या न के बराबर है दोस्तों। ये एक चीज है।
जब हम डिक्सॉन की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को भी समझ लेते हैं। टॉप मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड है, दशकों का इनका एक्सपीरियंस है, जो प्रोडक्शन वो कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं, चाहे वो एसी की हो, एलईडी की हो, वॉशिंग मशीन की हो, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी चीज है फ्लेक्सिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत जरूरी है कम से कम पैसों में अच्छा आउटपुट मिले, और वही चीज चाइना करता आया है, तो वही चीज डिक्सॉन के फेवर में आ रही है। दूसरी चीज है, तीसरी चीज है उनके जो टॉप टियर के जो कस्टमर है, इनफैक्ट इनके जो कस्टमर है बड़े बड़े लीडिंग ब्रांड है जो हमने देखा था, यहाँ तक कि फ्लिपकार्ट है, रिलायंस है, पैनासोनिक है, तो ये सब बड़े बड़े ब्रांड है जिनके साथ डिक्सॉन काम करता है। हाँ, अगर कुछ नेगेटिव है तो ओवरऑल मार्जिन्स अगर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में अगर ऊपर नीचे हुए तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कल ऊपर नीचे हुआ तो शायद डिक्सॉन के बिजनेस पर फर्क पड़ सकता है। और डिक्सॉन का बिजनेस बहुत हद तक की कस्टमर्स, जो तीन चार बड़े कस्टमर्स हैं जो मैंने पिछली बार एनालिसिस किया था, तो वहां पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो वो सब जो कस्टमर्स है, अगर कुछ कस्टमर अगर कहीं दूसरी जगह भी चले जाते हैं तो डिक्सॉन पर फर्क पड़ सकता है। बाकी रिजल्ट अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, ग्रोइंग कंपनी है, जो सेक्टर में काम कर रही है वो भी ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर कहीं पर अगर इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए वो है वैल्यूएशन पर, क्योंकि वैल्यूएशन आपको सस्ता नहीं मिल रहा है। आपको प्राइस अर्निंग रेशियो इसकी हाई है, बुक वैल्यू हाई है, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि डिक्सॉन डिक्सॉन ने बहुत बड़ा रनअप भी किया हुआ है पिछले एक साल में, लेकिन आपको स्टॉक सस्ते में नहीं मिल रहा है। इसका आप बिल्कुल ध्यान रखें दोस्तों। उम्मीद है आप कुछ नया सीखे होंगे, डिक्सॉन के बारे में ही नहीं, अलग अलग चीजों के बारे में भी आपकी नॉलेज इंक्रीज हुई होगी दोस्तों, मुझे ऐसी उम्मीद है। आपने अपना समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।